लगभग लोकसभा चुनाव को करीबन 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 अभी 2 से 2.5 साल बाकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अगली बार संविधान वाला मुद्दा था, तो इस बार किस वाला मुद्दा होगा? क्या हिंदू मुस्लिम होगा, या बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा होगा, जातीय जनगणना होगी, क्या किसी राष्ट्रीय सुरक्षा, या फिर किसी कोई नया मुद्दा निकल के दिखेगा? तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि वो पार्टियां है वो किस मुद्दे को लेकर अपना मेन मुद्दा बनाएगी और चुनाव के परिणाम क्या आता है। उसमें जो सबसे पहला मुद्दा मुझे लगता है वो ये है कि रोजगार और बेरोजगारी। दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश भारत, जहां पर लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या बेरोजगारी लंबे समय तक टिकी रहेगी या कोई ना कोई सरकार आकर इसे खत्म करेगी। क्योंकि पहले भी 2 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया था, क्या हुआ कैसे हुआ भी किसी को पता नहीं है। वही दूसरी तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी की ओर सबको जागरूक कर रही है। तो 2029 तक लगभग पर्याप्त युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तो फिर यह चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब है महंगाई और आम आदमी। जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, गैस सिलेंडर महंगा होता है, या खाने पीने की चीजें जब महंगी होती है, तब इसका सीधा का सीधा जो असर है वो भारतीय जनता पर पड़ता है, आम आदमी पर पड़ता है। और इतिहास बताता है कि महंगाई हर बार सरकारों के लिए एक चुनौती बनकर सामने आई है। अगर महंगाई नियंत्रण नहीं होती है तो विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि पेट्रोल महंगा कर दिया इसने, गैस महंगा कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। वही जातीय जनगणना, पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस वाले बोल रहे हैं जातीय जनगणना कराओ, जातीय जनगणना कराओ। इसकी मांग तेजी से हो रही है। जब तक वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आ जाते तब तक ऐसा लगता है कि जो बराबर संसाधन है वो वितरण का कुछ ना कुछ कारनामा नहीं हो सकता। वही दूसरी तरफ लोग अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और 2029 तक ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है वो और तेज हो सकता है। भाई अब जो चौथा पॉइंट है वो है हिंदुत्व और सांस्कृतिक राजनीति। योगी आदित्यनाथ हो गए, हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, ये लोग कहीं ना कहीं जो अपनी राजनीति है वो हिंदुत्व की ओर लेके जा रहे हैं। पिछले 1 दशक में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़े हुए मुद्दे काफी उछल कर आए हैं। इसमें राम मंदिर भी हो गया, मस्जिद हो गई, संस्कृति हो गई, विरासत हो गई, और पहचान की राजनीति में आने वाले कई वर्षों से ये महत्वपूर्ण बनी हुई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि 2029 में जो मुद्दा है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। भले ही राम मंदिर बन चुका हो, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई और मुद्दा उठाकर इसे राजनीति जरूर की जाएगी। भाई जो अगला है वो है 5वां मुद्दा, मुझे लगता है वो विकास और बनयाम कल्याणकारी योजना। सही में विकास हुआ है या सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान हुआ है? एक तरफ जहाँ एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सेमी कनेक्टर बन रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट तो लगातार लग रहे हैं। वही दूसरी तरफ है मुफ्त की राशन के वास्ते, किसान की सहायता और सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पर तो जहां पर सब में सच में पैसे लग रहे हैं, और एक तरफ जहां पर मुफ्त में बांटा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि चुनाव आते ही विकास को प्राथमिकता देगी या फिर सीधे लाभ पहुंचाने वाली जो सुविधा है। तो नॉर्मल सी बात है कि आज ये संकेत दिख जाते हैं कि सरकार है वो विकास के कार्य पर लगी हुई है, और कहीं ना कहीं जो दूसरे है वो मुफ्त में यानी कि सीधे लाभ देने वाली सुविधाओं पर ज्यादा लगे हुए हैं। तो आज के जो राजनीतिक मुद्दे जो मुझे लग रहे हैं 2029 में, वो सबसे बड़े 4 मुद्दे मुझे ये लग रहे हैं कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, जातीय जनगणना हो गई, विकास कल्याणकारी योजना हो गई, और एक लास्ट में जो मुझे लगता है वो है हिंदुत्व की राजनीति। लेकिन यह बात की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगले 5 साल में अलग अलग चुनाव में मुद्दे अलग अलग थे। 14 में अलग था, 19 में अलग था, 24 में अलग था, और सवाल अब यही है कि क्या 29 में भी एक अलग मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? आपके पास इस हिसाब से आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर इस बार राजनीति होगी? महंगाई, रोजगार, जातीय जनगणना, या फिर कुछ और? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।